श्रद्धा एक अपरिमेय शक्ति है। उचित जीवन को जानने के लिए जिस प्रकार उचित मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से जो मार्ग निर्देशन देने के स्रोत हैं, अर्थात गुरु, उनके प्रति विनीत भाव और यह श्रद्धा हर क्षण होना ही चाहिए। महापुरुष बताते कि शिष्य के कर्मों के प्रसंग में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपितु इस बात पर कुछ कहना तो कठिन है, लेकिन गुरु और शिष्य के संबंधों की गहराई पर यह भूमिका पूर्णतया आश्रित है। यदि शिष्य स्वयं को पूर्णतया गुरु के आश्रय पर छोड़ देता है, तब गुरु उसकी नियति की बागडोर भी पूर्ण रूपेण संभाल लेते हैं। लेकिन यदि संबंध में स्वार्थपूर्ण हित है, तब शायद गुरु की सहायता उस प्रकार से नहीं हो सकेगी। यह स्वार्थ कतई गुरु के अंदर तो होता ही नहीं। यह स्वार्थ सीमित भाव में रहने वाले शिष्यों के अंदर ही होता है। तदुपरांत महापुरुष बताने लगे कि जो सर्वनियंता परमेश्वर भगवान ईश्वर हैं, वे समस्त बाधाओं और कठिनाइयों को हमारे जीवन से क्षण भर में दूर कर सकते हैं, यदि दृढ़ विश्वास से युक्त होकर मन एवं संवेदनाओं को रोककर और संवेदनाओं को रोकते हुए बस प्रेम का आधार लेकर यदि गहराई में उतरकर प्रार्थना करें, तब वे नियंता जो इस समस्त संसार को संभाल रहे, वे किस प्रकार से आपकी दुविधाओं का हल न करें। वे तो अत्यंत सहजता से कुछ भी सुलझा सकते। यह अति सरल प्रक्रिया है, किंतु हम मानव अपने स्वार्थ के कारण सत्य प्रेम के भाव को जान नहीं पाते। भगवान जो वास्तव में हम सबके पिता हैं, उन पर हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा हो ही नहीं पाती। यदि श्रद्धा हो जाए, तब मानव के जीवन में कठिनाई कहाँ है। गुरु और भगवान एक ही हैं। गुरु मानव रूप में भगवान के सदृश ही हमारे सामने हैं। गुरु को कभी भी दूसरे मानवों के समान तो जानना ही नहीं चाहिए। सदैव अंतर मन से
उनसे क्षमा याचना करते रहना चाहिए और सतत प्रार्थना भी कि यह बुद्धि रह जाए कि जो भी हैं वे वही हैं। तदुपरांत महापुरुष बताने लगे कि एक बार एक शिष्य के समक्ष गंभीर समस्या उपस्थित हुई। उसने अपने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, भगवान की प्रार्थना करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। किंतु तुम पाओगे कि तुम्हारे तथा भगवदीय सत्ता के बीच अनेक बाधाएं हैं। उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम उन बाधाओं को दूर करना होगा। शिष्य अपने कमरे में जाकर देर रात तक प्रार्थना करता रहा। ठीक मध्य रात्रि के समय कमरे में एक भयानक डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। उसके पीछे एक अनिष्ट सूचक काली छाया खड़ी। वह भयभीत होकर कमरे से भाग खड़ा हुआ और बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसी स्थिति में भगवान क्या कर सकते? यदि आपके अंदर अभी भगवदीय सत्ता को थामने की काबिलियत नहीं है, तब किस प्रकार से भगवान, जो परम पवित्र और पूर्ण हैं, वे आपको उपलब्ध हों? यही बातें गुरु के संग भी हैं। यदि नम्रतापूर्वक स्वयं को गुरु या ईश्वर को समर्पित कर दें, तब उनकी ओर से आपकी नियति का समस्त भार वे स्वयं ग्रहण करते हैं। गुरु की महानता से बढ़कर इस संसार में अन्य कुछ है ही नहीं। महापुरुष बताने लगे कि वास्तव में भक्ति का अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहने लगे कि भारतवर्ष में प्रार्थना की जाती कि हे गुरु, हे भगवान, आप ही मेरे माँ पिता, भाई, मित्र, विद्या, धन और सर्वस्व हैं। अब इस प्रार्थना को करते समय पूर्णतया उनके संग होना चाहिए। एक भी क्षण मन को इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए, प्रत्येक कर्म के आरंभ में और प्रत्येक कर्म के अंत में। भगवान से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। धन, संपत्ति, सुख, चैन, वासना की पूर्ति इत्यादि चीज़ें गौण रहनी चाहिए। उनकी कृपा से बढ़कर अन्य कोई भी वैभव नहीं है। भगवान और गुरु से संबंध स्थापित करते समय इच्छाओं को किनारे ही रखना चाहिए और यह अभ्यास आरंभ से ही करते रहना चाहिए ताकि भक्ति विशुद्ध हो सके। महापुरुष भगवान और गुरु के प्रति
श्रद्धा सर्वोत्तम होनी चाहिए। कभी भी विश्वास और समर्पण को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। सांसारिक परिस्थितियों में इसमें उतार चढ़ाव हो सकता, लेकिन भगवान और गुरु सदैव क्षमा भाव के संग हैं। प्रेम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटियों और भूलों के लिए क्षमा मांगते रहना चाहिए। क्षमा हो या क्षमा पूर्ण कर्म हो या न हो, क्योंकि उनसे मन का दूर हो जाना ही तो सबसे बड़ा पाप है। महापुरुष आगे कहने लगे कि गुरु और ईश्वर की कृपा की वर्षा तो प्रत्येक व्यक्ति पर हर समय होती ही रहती है, लेकिन स्वयं को खुला और ग्रहणशील होना पड़ेगा। महापुरुष बताने लगे कि श्रद्धा से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है और इसके द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है, और इस श्रद्धा का सबसे बड़ा शत्रु बुद्धि है। इन दोनों का कदापि सह अस्तित्व संभव है ही नहीं। विश्वास और श्रद्धा यह बुद्धि से परे है। सामान्यतया हम सब मानव इस संसार को बौद्धिक दृष्टि से देखते, हम सब एक विचार और धारणा के संग रहते और गलती से उसे ही श्रद्धा मान लेते। श्रद्धा का वास्तविक अर्थ कभी भी सोचना है ही नहीं। यह हृदय की अभिव्यक्ति है। श्रद्धा के द्वारा एक भिन्न स्रोत और भिन्न मार्ग एक मानव के जीवन में खुलता है, और उस श्रद्धा और प्रेम के द्वारा ही एक मानव भगवान या गुरु का सानिध्य पा सकता है। यह श्रद्धा विचार से भी बहुत अधिक गहरी है। यह अंतरात्मा की एक अभिव्यक्ति है। इस श्रद्धा के द्वारा एक साधारण मानव भी महान अनुभूति और उच्च अवस्था तक जा सकता है, जहाँ की ज्ञान और अध्ययन से जाया नहीं जा सकता। यह प्रेम अनुभूति ही विश्वास का आधार है। अतः सबों को अपने श्रद्धा की रक्षा करनी चाहिए। महापुरुष बताने लगे कि इस संसार में अनेकों संतजन, भक्तजन और चमत्कारी व्यक्तियों ने ईश्वर की शक्ति से अनेकों चमत्कारिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनका मानवीय ज्ञान से विश्लेषण संभव ही नहीं है, और यह सब चमत्कार मात्र श्रद्धा से ही संपन्न हुए। बौद्धिक दृष्टि रखने वाले इसे संतों, भक्तों और चमत्कारी व्यक्तियों के शक्ति के रूप में देख सकते, लेकिन उन संतजन
भक्तजन और चमत्कारी व्यक्तियों के अंतर मन में यह सब कोई भी भावना रहती ही नहीं है। उनका तो समस्त जीवन ईश्वर चरण में अर्पित है और भगवान ही उनके जीवन के द्वारा समस्त मानव जाति को उनके श्रद्धा और प्रेम का फल क्या हो सकता यह बताया करते हैं। महापुरुष कहने लगे कि बुद्धि और तर्क श्रद्धा की हत्या कर देते, अतः किसी भी प्रकार सतर्कता पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। महापुरुष कहने लगे कि श्रद्धा की रक्षा करने, इसे बढ़ाने और अधिक गहराई से अनुभव करने के लिए भक्त भगवान या गुरु शिष्य का संबंध सर्वोत्कृष्ट साधन है। किंतु यह संबंध पूर्ण जीवंत श्रद्धा पर ही आधारित होना चाहिए। यह विश्वास वैसा ही हो जैसा कि माँ के ऊपर हुआ करता। महापुरुष कहने लगे कि इस समस्त संसार में अनेकों लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते, उनकी आराधना करते, उनका सम्मान करते, किंतु फिर भी भगवान के करीब नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान और गुरु से समीपता का आश्रय केवल प्रेम और श्रद्धा है। अतः विश्वास और श्रद्धा की रक्षा हर समय होनी चाहिए। महापुरुष बताने लगे कि एक शिष्य को कभी भी गुरु के सामर्थ्य पर चिंतन करना ही नहीं चाहिए। एक शिष्य को केवल गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, न तो कोई प्रश्न करना चाहिए और न ही कोई विश्लेषण। तर्क वितर्क से सदैव दूर ही रहना चाहिए। महापुरुष कहने लगे कि यह बातें श्रद्धा को विकसित करने का आधार हैं और एक शिष्य के पास सर्वोत्तम संपत्ति यही श्रद्धा है। श्रद्धा है तो सब कुछ है और श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं। और यह भाव बाह्य क्रियाकलापों का परिणाम नहीं है, ना ही इसका इंद्रिय और मानसिक प्रक्रिया से कोई संबंध है। इसकी उत्पत्ति अंतरात्मा की सतत सजगता से ही होती है। जब एक शिष्य ज्यों-ज्यों अपने अंतरतम की गहराई में उतरता जाता, उसे आंतरिक प्रकाश का दर्शन होता है और श्रद्धा अधिक सशक्त होती जाती। जहाँ श्रद्धा है वहीं प्रकाश और वहीं पवित्र शक्ति है। शिष्य के जीवन का आधार बस यह श्रद्धा ही है। यदि कभी किसी प्रकार गुरु के बातों से शिष्य की श्रद्धा भंग हो जाए तो समझना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक मनुष्य होने के कारण हम मानवों में अनेकों त्रुटियां तो रहती ही हैं। जब जब
अंतर्मन के भाव में गलत परिवर्तन हो, क्षमा और प्रार्थना कर लेना चाहिए। शिष्य को कभी भी गुरु प्रदत्त उत्तरदायित्वों से भागना नहीं चाहिए और कभी भी गुरु के शब्दों पर निर्णायक स्थिति को बनने ही नहीं देना चाहिए। हर समय दोष, चाहे संसार हो या आध्यात्मिक जगत हो, स्वयं के अंदर ही देखना चाहिए। जब कुछ भी अंतर्मन में गलत उपस्थित और उपजने लगे, तत्क्षण गुरु को बता देना चाहिए ताकि वे समस्या को ठीक कर सकें। एक शिष्य कभी भी अपनी योग्यता से गुरु के साथ बंधा नहीं होता। गुरु के संग के लिए सबसे बड़ी योग्यता उसकी श्रद्धा है। यही वह गुण है जो गुरु के सम्मुख सदैव एक शिष्य में रहना चाहिए। अटल भक्ति और पूर्ण श्रद्धा और सदैव आलोचनात्मक बुद्धि का सर्वथा अभाव होना। महापुरुष कहने लगे कि श्रद्धा को सशक्त बनाकर महानतम कार्यों का संपादन किया जा सकता, जो कर्म, ज्ञान और अन्य अनुष्ठानों से संभव नहीं, वह श्रद्धा के उपजने से ही हो जाएगा। सदैव गुरु से अंतरतम होकर प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। महापुरुषों ने यह भी कहा कि यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपकी समस्त संपत्ति नष्ट हो जाए, आप दीनहीन हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए। सदैव दृढ़ता से श्रद्धा के संगबद्ध होकर गुरु आराधना या ईश्वर आराधना करते ही रहना चाहिए। और एक गुरु एक शिष्य के अंदर में सर्वप्रथम इसी श्रद्धा को बलिष्ठ और मजबूत करते। एक विश्वसनीय और निष्ठावान शिष्य होने के लिए यह श्रद्धा सर्वोपरि गुण है। उम्मीद है यह बातें आपके लिए लाभदायक रही हों। अब हम यहाँ एक विराम लेते हैं।